एक बार कहा था कि कब्रिस्तान में मैंने उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जिन्होंने ये जानकर संघर्ष नहीं किया कि उनकी मौत हो सकती है। चेक गुएवारा ने ये चीज़ कही थी संघर्ष शुरू करने के लिए एक क्रांतिवादी विचार की तरह। पर इसे हम देखेंगे आज दार्शनिक दृष्टिकोण से। हमारी उम्र सबकी 20 साल के ऊपर ही है ऑलमोस्ट, मतलब मेरी तो 39 साल है। मरना सबको है। आज से 50 साल बाद हम सब का कोई नामो निशान नहीं होगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। कुछ लोग जला दिए जाएंगे, कुछ दफना दिए जाएंगे, डिपेंड करता है आप कौन सी कॉमिक्स में यकीन करते हैं। और आपके साथ ही खत्म हो जाएंगे आपके टुच्चे विचार, आपकी वाहियात ओपिनियन और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। देखो, जीवन एक अव्यवस्था है, एक कोलाहल है, एक शोरगुल है। अव्यवस्था इतनी है कि जीवन का नाम ही अव्यवस्था रख देना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता। आप पैदा होते हैं, आप किस घर में पैदा होंगे, अमीर घर है, गरीब घर है, माता पिता का शैक्षणिक स्तर क्या है, माता पिता का बौद्धिक स्तर क्या है, जीन पूल क्या है, ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। और माता पिता का वही स्तर 99% लोगों का आगे का जीवन तय कर देता है कि उनके आगे के जीवन में उनके साथ में क्या क्या होने वाला है। 20 साल की उम्र तक तो कुछ कंट्रोल में रहता ही नहीं है, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ डिसाइड करके देते हैं। हमारा काम रहता है बस पढ़ाई करना, अपने आप को इस योग्य बनाना कि हम कुछ कमा सकें। फिर जब नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तब तक शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में फिर 1 से 2 हो जाते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उम्र 40 की तरफ जाने लगती है। फिर 40 के बाद में एक नया फंडा शुरू होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी और उनका भविष्य तय करना रहता है। कंट्रोल करने की सारी क्षमताएं 40 साल की उम्र के बाद में समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अब आपके पास में एनर्जी नहीं बचती कुछ भी चीज़ कंट्रोल करने की। आप कंट्रोल किए जाते हो दूसरे लोगों के द्वारा। और यही उम्र होती है कि आपने इम्पैक्ट कितना किया। आप रिकैलकुलेट कर सको अपनी लाइफ को, एक बार रिव्यू कर सको कि आपने कितना इम्पैक्ट किया जनरेट। जीवन को हम एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, पर जब जब हम ऐसी कोशिशें करते हैं नई तरह की और विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोग दुख की वजह से, शोक की वजह से या फिर किसी डर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है और ये अपराध भी है। अपराध किसके लिए? अपराध उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग किया, बलिदान किया। आपको पता है 10-20 हजार साल पहले एक आइस एज आया था, जब धरती का टेम्परेचर, पूरी धरती का टेम्परेचर -100 डिग्री के आसपास था। तो आइस एज के दौरान केवल 1200 लोग बचे थे धरती के ऊपर, जिन लोगों ने आगे जनरेशन बढ़ाई और आज हम लगभग 8 अरब के आसपास टोटल लोग हैं। हमने सब बीमारियों से लड़ना सीखा, इतनी सारी मशीन्स बनाई, ये सब बनाया। क्यों? क्योंकि जिंदा रहना था। तो इन सब के त्याग और बलिदान को गाली होता है सुसाइड करना। सोचिए उन 1200 लोगों के त्याग और बलिदान को, उनकी जो औरतें थीं उन्होंने कैसे कैसे अपने बच्चों को संभाला, जो हमारे पूर्व वंशज रहे हैं, उनको संभाला, उनको बड़ा किया, आइस एज को भी झेला, जानवरों का मांस खाया पर हमको जिंदा रखा। फिर उन 1200 लोगों ने रिप्रोड्यूस कर करके ये जनसंख्या को 9 अरब तक पहुंचाया। इतनी खोजें हुई, चेचक, हैजा, टीबी, मलेरिया, डिप्थीरिया, इनका इलाज हुआ। और इस सब के बीच में कहीं एंट्री हो गई धर्म की, क्योंकि इंसान डरता था, जो चीज़ उसको समझ में नहीं आती थी उसको परालौकिक समझ के हाथ जोड़ देता था। तो इस सब के बीच में एंट्री होगी धर्मों की। धर्मों की एंट्री हो गई, धार्मिक हो गए लोग और धर्मांध हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बन गया। वो 1200 लोग जिन्होंने आइस एज के टाइम पे हमारे पूर्वजों को बचाया, वो इन धर्मांधों से और धार्मिक लोगों से 1000 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इसलिए परिस्थिति कैसी भी आए, जीवन को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचें। जीवन बहुत सुंदर है, सुंदर सुंदर जगह हैं देखने के लिए, बारिशें हैं, अच्छे अच्छे मौसम हैं, बुरे मौसम हैं वो भी देखने हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी धरती है। क्योंकि एक जगह से आप दुखी हो गए तो ऐसा नहीं है कि जीवन समाप्त करने के बारे में सोचा जाए। जीवन बहुत खूबसूरत है, एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा मेरे भाई, यकीन करो। 117 अरब लोग हुए, दोबारा कोई पैदा नहीं हुआ। तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े उपदेशक हुए, कोई भी मर के वापस नहीं आता है। सब बोलते हैं स्वर्ग है, नरक है, वापस जन्म मिलेगा, ये होगा, कुछ नहीं होता है। 117 अरब लोग अब तक इस धरती पर पैदा हो चुके हैं। आज की जनसंख्या करीब 9 अरब के आसपास है 2025 में। पर मैं एक चीज़ बताऊं, कोई भी आज तक मरकर वापस नहीं आया है। जीवन एक बार मिलता है, अरबों लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया घूमने के लिए है, फिरने के लिए है। वो कुछ धर्मांध लोगों ने हिस्से बांट लिए तो ज़मीनों के अलग अलग। हो सकता है कुछ मुसीबत रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हों, पर इससे ये नहीं होता कि हम अपना जीवन समाप्त कर लें या फिर जीवन को छोड़ दें। धर्मांध बाबाओं और इनके चक्कर में तो अगर बिल्कुल नहीं। जीवन जियो, अच्छी तरह से जियो, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, बार बार कुछ भी नहीं मिलेगा। ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना दोबारा जन्म है। मैं नहीं कह रहा, ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं कि ऊपर तो केवल प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल्स हैं, तो और कहीं जीवन है नहीं मेरे भाई। यही जीवन है, यही जीना है। 20 करोड़ साल डायनासोर राज करके गए धरती पे, उन्होंने कभी पूजा नहीं करी भगवान की। मस्त जीते थे, मस्त खाते थे, सोते थे और इन्जॉय करते थे। जैसे ही इंसान आया 40,000 साल पहले,
तो धर्म भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब देखो क्या हालात है। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में सोचना क्यों, इतना ज़्यादा सोच सोच के क्यों परेशान होना। तुम्हारे बस में नहीं था, तुम या बस में था तो तुमने गलत डिसीजन लिए, हो गया, बात ख़त्म। लोग चिंता करते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में कि समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे। समाज के 4 लोग केवल आपके मरने के बाद में तेरे ऊपर ये बोलेंगे कि गर्म पूड़ी लाना। ये एक डायलॉग है, बट देखो फैक्ट है। 4 लोगों की चिंता करके चलोगे तो दिन भर चिंता में ही रहोगे। 4 लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो 4 लोगों की मत सुनो, अपने मन की सुनो, अपने मन की करो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, पूरी ज़िंदगी जियो। किसी के शोक में मत जियो, किसी के दुख में मत जियो, किसी के बिछड़ने के संताप में मत जियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।